प्लांट किंगडम के काइंड और सब काइंड को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स यूकारियोटिक होते हैं। सेल वॉल उनका होता है जो कि सेलुलोज से बना हुआ होता है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट किंगडम इज दैट टाइप ऑफ किंगडम इन विच ऑल द काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर इंक्लूडेड। प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, क्रिप्टोस और गैमस। क्रिप्टोस का मीनिंग हिडन होता है, छिपा हुआ, और गैमस का मीनिंग मैरिज होता है, यानी साइन ऑफ रिप्रोडक्शन। नॉर्मल लैंग्वेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल जो मैमेलियंस होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी होता है। उसी तरह से प्लांट्स में फ्लावर्स उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और अगर क्रिप्टोगैम्स की बात करें तो क्रिप्टोगैम्स वो पौधे होते हैं जिनमें कि सीड और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी बनते ही नहीं हैं उनमें। और फेनेरोगैम्स उन पौधों को कहते हैं जिनमें कि सीड और फ्लावर्स बनते हैं, यानी उनमें फ्लावर और सीड प्रोड्यूस होते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स को दो बेसिस पर बांटा गया। पहला, डू नॉट हैव डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लांट बॉडी, जो कि थैलोफाइटा होता है, और थैलोफाइटा का मीनिंग होता है थैलस बॉडी, यानी बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू देयर रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। सबसे मेन चीज़ ये है कि थैलोफाइटा इक्वेटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पायरोगैरा और चारा। और दूसरा बेसिस ये है कि इनका जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होता है रूट और स्टेम और लीफ में, और इनको नॉन थैलस भी कहा जाता है। आगे चलकर इनको दो भागों में बांटा गया, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जिनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल रिक्सिया और मोसेस होते हैं। इनको कॉमनली हम लोग प्लांट एम्फीबियन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे पौधे हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं। टेरिडोफाइटा वो पौधे होते हैं जिनमें कि वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल फर्न्स होता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस तरह के जो पौधे होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारी क्रिप्टोगैम्स के जो पार्ट्स हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये सारे के पास ना ही सीड होता है और ना ही फ्लावर होता है। तो ये रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं? तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स के द्वारा। अभी तक हमने प्लांट किंगडम को दो भागों में बांटा था, और जिसमें कि क्रिप्टोगैम्स हमने पढ़ लिया, और अब हम देखते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स वो पौधे होते हैं जिनमें कि सीड और फ्लावर्स पाए जाते हैं, यानी उनके अंदर जब सीड और फ्लावर पाए जा रहे हैं, यानी उनके अंदर ओवरीज और जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर्स के, वो पाए जाते होंगे। अब जब इसमें सीड बन रहा है तो वो सीड किस प्रकार का बन रहा है, यानी उस सीड का टाइप कैसा है, उसके बेसिस पर
यानी सीड के बेसिस पर इसको फेनेरोगेम्स को दो ठो भागों में बांटा गया है। पहला जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे तरह के सीड होते हैं जिनके ऊपर फ्रूट एब्सेंट होता है, यानी फ्रूट यानी क्या, स्टार्च का कोटिंग नहीं होता सीड के ऊपर। यानी जो हमारा सीड होता है वो नेक्ड सीड होता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता स्टार्च का। इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इसलिए इसको नेक्ड सीड भी कहा जाता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है साइकस और पाइनस। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो एंजियोस्पर्म उसको कहते हैं, और ये ऐसा सीड होता है जिसके ऊपर फ्रूट का कोटिंग होता है। यानी ये ऐसा सीड होता है जो कि फ्रूट के अंदर पाया जाता है। तो जब इसके अंदर फ्रूट पाया जा रहा है तो इसका एग्जाम्पल हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास जितने भी पौधे होते हैं उनमें फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो ट्री, गुआवा, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट, बनाना ट्री, ईटीसी। फेनेरोगेम्स को सीड के बेसिस पर दो भागों में बांटा गया, मोनोकोटिलीडन सीड और डाइकोटिलीडन सीड। अब देखते हैं कि मोनोकोटिलीडन सीड क्या होता है। इट मीन अ सीड विच हैव वन कोटिलीडन। इसका मतलब ये ऐसा सीड होता है जिसके पास की वन कोटिलीडन होता है। अब देखते हैं कि कोटिलीडन क्या होता है। तो कोटिलीडन प्लांट के सीड का ऐसा पार्ट होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट के एम्ब्रियो को, ताकि वो जर्मिनेट हो सके। डाइकोटिलीडन वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास की डबल कोटिलीडन होता है, यानी दो कोटिलीडन पाए जाते हैं। और अगर हम मोनोकोटिलीडन सीड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा मेज, राइस, और वीट का जो हमारा पौधा होता है वो भी मोनोकोटिलीडन सीड में ही आता है। ओनियन भी आ जाता है। और अगर हम इनकी लीफ की बात करें, यानी मोनोकोटिलीडन प्लांट्स की लीफ की बात करें, तो उनका जो लीफ होता है वो पैरेलल होता है, उनमें पैरेलल वेनेशन बने हुए होते हैं। और इनमें फैब्रियस रूट पाया जाता है। और फैब्रियस रूट क्या होता है, तो फैब्रियस रूट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और एक ही पॉइंट से सारे रूट्स निकले हुए होते हैं। और इनके फ्लावर्स में 4 या 3 पिटल्स पाए जाते हैं। और अगर हम डाइकोटिलीडन सीड की बात करें तो डाइकोटिलीडन सीड हमारे वो सीड होते हैं जिनमें कि 2 ठो कोटिलीडन पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और पल्सेस और सनफ्लावर भी इसी में आ जाता है हमारा। और इनकी लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो लीफ है रेटिकुलेटेड लीफ पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स लीफ पाया जाता है। और इनके रूट की स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें टैप रूट पाया जाता है, जो कि एक मेन रूट गया हुआ था और उसमें से सब रूट निकले हुए होते हैं। और इनमें अगर फ्लावर्स की बात करें तो इनके फ्लावर्स में 5 या 5 से अधिक पिटल्स पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म का हमारा एग्जाम्पल गुआवा हो जाता है, मैंगो हो जाता है और ग्रेप्स हो जाता है।